वज़ीर आज़म की हिदायत पर माइक्रो इंटरप्राइज को SME सेक्टर का हिस्सा बना दिया गया। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत समेडा की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। वज़ीर आज़म की विफाकी सतह पर पेशा तरबियत के तमाम इदारों को एक इदारे में जम करने की हिदायत। कहा, समेडा का हमारी दही मईशत के फरोग में अहम किरदार है। देही खवातीन को समेडा के बिला सूद कर्ज प्रोग्राम का फायदा पहुँचाने के लिए लाहे अमल बनाया जाए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बन्नू का दौरा। कोर कमांडर पेशावर ने इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने CMH बन्नू में जख्मी फौजियों की खैरियत दरियाफ्त की। उनके बुलंद हौसले और साबित कदमी को सराहा। सिपह सालार ने बन्नू में फौजी जवानों के से खिताब में कहा, गिनाओने हमले के किरदारों को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। फितनतुल खवाई समेत दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन से कार्रवाइयां कर रहे हैं। किसी भी इदारे को पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम में खलल डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुल्क भर में दहशतगर्दी मुसलसल बढ़ रही है। बन्नू वाक़े में बहुत सी कीमती जानें चली गईं। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए दुआ के साथ दवा भी जरूरी है। शहरी रहमान का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग लड़ी है, जिसमें 80,000 से ज़ायद जानें कुर्बान की। ग्लोबल इंडेक्स में दहशतगर्दी से मुतासर ममालिक में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। बाप की छोड़ी गई सीट पर बेटा सेनेटर मुंतखब हो गया। असद कासिम बलोचिस्तान से जनरल नशिस्त पर बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गए। इलेक्शन कमीशन ने असद कासिम की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। असद कासिम आज़ाद हैसियत से सेनेटर मुंतखब हुए हैं। BNP मेंगल के कासिम लोंजो ने आईनी तरमीम में पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट डालने पर इस्तीफा दिया था। सिंध में सरकारी नौकरी वालों के लिए अहम खबर। सरकारी नौकरी के लिए उम्र की हद 43 के बजाय 33 साल कर दी गई। इतलाक सिंध पुलिस और पब्लिक सर्विस की नौकरियों पर नहीं होगा। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने सरकारी नौकरियों के लिए काबीना की मंजूरी से नया हुक्मनामा जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक CEC इम्तिहान के अलावा तमाम नौकरियों के लिए उम्र की हद 33 साल होगी। विफाकी हुकूमत ने पेंशन के तयन के नए तरीक़ाकार से मुतालिक वजाहती नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजारत खजाना के मुताबिक पेंशन का हिसाब अब आखिरी 2 साल की औसत तनख्वाह की बुनियाद पर किया जाएगा। 1 जनवरी 2025 से दोहरी या मल्टाई पेंशन लेने पर पाबंदी आयद कर दी गई। मुलाजमत के आखिरी साल में हासिल होने वाली इजाफी इंक्रीमेंट को पेंशन में शामिल नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मियो अस्पताल का अचानक दौरा। मरीजों और लवाहिकीन ने सहूलियात की कमी और नाक़िस इंतजामात पर शिकायत के अंबार लगा दिए। अस्पताल की खराब सूरत हाल देखकर वज़ीर आला सख्त बरहम। MS को फौरी ओहदे से हटाने का हुक्म। अस्पताल की बिगड़ती सूरत हाल पर अफसोस का इजहार किया। मासूम बच्ची ने दवाई न मिलने की शिकायत की तो वज़ीर आला ने इंतजामिया को डांट पिलाते हुए कहा, जो आवाम के साथ हो रहा है अगर जिम्मेदारों के अपनों के साथ हो तो पता चले। सिंध हुकूमत का रमजानुल मुबारक में आवाम को रिलीफ देने का मिशन। सूबे भर में बचत बाजारों का इनेकाद। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, इन बाजारों का मकसद मुतवसत और पसमानदा तबके पर महंगाई का बोझ कम करना है। हुकूमत ने बाजारों की शफाफियत और इंतजामी निगरानी को यकीनी बनाने के लिए सख्त इक़दाम किए हैं। आवाम से अपील है वो इन बाजारों से भरपूर फायदा उठाएं। और मुल्क में ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर में इजाफा। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 2 करोड़ 70 लाख डॉलर इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ज़खायर की मजमूई मालियत 15 अरब 87 करोड़ डॉलर तक पहुँच गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ज़र मुबादला के ज़खायर से मुतालिक हफ्तावार आदाद शुमार जारी कर दिए।